सुप्रभात बच्चों, मैं संगीता श्रीवास्तव, होली हार्ट्स एजुकेशनल एकेडमी संस्कृत अध्यापिका आज कक्षा 9वीं के सुक्ति मौक्तिकम पाठ के श्लोक के अर्थ के साथ आपके सामने। बच्चों, इसमें संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा है। इनमें सारगर्भित और सरल रूप से नैतिक शिक्षाएं दी गई है। आज हम जिन श्लोकों का अध्ययन करने जा रहे हैं वह मनुस्मृति, विदुर नीति ही चाणक्य नीति से ली गई है और इन श्लोक में सदाचार की महत्ता, प्रिय वाणी की आवश्यकता, परोपकारी पुरुष के स्वभाव का वर्णन किया गया है। तो बच्चों अब ध्यान देंगे। पहला श्लोक इस प्रकार से है, वित्त यत्नेन संरक्षेत वित्तम नेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वित्तस्तु हतो हतः। अर्थात बच्चों, यह हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस श्लोक का अर्थ इसमें यह बताया गया है कि मनुष्य को अपने चरित्र, वित्त अर्थात चरित्र, यहाँ पर वित्त का दो अर्थ बताया गया है। एक वित्त का अर्थ बताया गया है चरित्र और दूसरे वित्त का अर्थ बताया गया है धन। तो प्रथम वित्त के अर्थ के आधार पर चरित्र होता है। तो यदि हमारे चरित्र का नष्ट होता है, मनुष्य के चरित्र का नष्ट होता है, तो वह उसके जीवन का सब कुछ नष्ट हो जाता है। उसे वह दोबारा उस जीवन को प्राप्त नहीं कर सकता है। दूसरी पंक्ति में जो वित्त है उसका अर्थ बताया गया है धन। यदि धन नष्ट हो जाता है मनुष्य के जीवन से तो कुछ भी नष्ट नहीं होता, वह उसे पुनः प्राप्त कर सकता है। और चरित्र के नष्ट होने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें चरित्र को संभाल कर रखना चाहिए, अर्थात हम सबको अपने चरित्र की सुरक्षा करना चाहिए। इस श्लोक में सदाचरण के महत्व को बताया गया है। हमेशा हमें अपने आत्मसम्मान और चरित्र की रक्षा करनी चाहिए, जो कि धन से भी अधिक मूल्यवान और महत्वपूर्ण है। दूसरा श्लोक है, शुरिताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा च वधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। इसमें यह बताया गया है कि धर्म के सार को सुनकर, अर्थात धर्म में कही गई बातें जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में है, चाहे वह बाइबिल हो, चाहे वह कुरान हो, चाहे वह महाभारत हो या रामायण हो, या अनेकों ग्रंथ हैं जो हिंदू धर्म या अन्य धर्मावलंबियों में है, इन सब के धर्म के सार को सुनकर के उसे हमें अपने आचरण में लाना चाहिए और हमें वैसा व्यवहार दूसरों से नहीं करना चाहिए जो हमें अच्छा न लगता हो। अर्थात हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जो व्यवहार हमें अच्छा लगता है। अर्थात यहाँ पर धर्म के सार को ग्रहण करने की बात हम सबसे कही गई है। यह श्लोक जो है वह विदुर नीति से लिया गया है। तीसरा श्लोक है चाणक्य नीति से लिया गया है। इसमें यह बताया गया है कि वाणी की, प्रिय वाणी की आवश्यकता या उसकी महत्ता कितनी अधिक हमारे जीवन में है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्तु जंतवः तस्मात् तते वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। बच्चों, हमारे पास जबान एक ही है, उससे हम कभी कठोर और कभी मधुर वचन बोलते हैं। दोनों को बोलने में हमें उतनी ही शक्ति और ऊर्जा का प्रयोग करना पड़ता है। तो यहाँ पर कवि ने यह कहा है कि यदि हम प्रिय वचन बोलने से या मधुर वचन बोलने से सबको सुख पहुँचता है तो हम उसी ही वचनों का प्रयोग करें। हमें जीवन में कभी भी किसी से अप्रिय और कठोर वचन नहीं करना चाहिए या प्रिय वचन को बोलने में कोई भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अगले श्लोक में बताया गया है जो सुभाषित रत्न भंडारम से लिया गया है, पिबन्ति नदः स्वमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्य खलु वारिवाः परोपकाराय संताम विभूतियः। अर्थात इसमें बताया गया है कि परोपकारी पुरुष के गुण को बताया गया है। तो यहाँ पर परोपकारी पुरुष की तुलना फलदार वृक्ष, बहते हुए नदी और जल से भरे हुए बादलों से की गई है। जिस प्रकार यहाँ पर कवि बताते हैं कि जिस प्रकार नदी अपना जल खुद नहीं पीती, नदी का पानी हम सब उपयोग करते हैं, उसी प्रकार फल वृक्ष अपने फल को खुद नहीं खाता बल्कि उसके फल से जीव जंतु और मनुष्य अपनी भूख मिटाया करते हैं। ठीक उसी प्रकार बादलों से, जल से भरा हुआ बादल
बारिश तो करता है और उस बारिश से जो अनाज उत्पन्न होता है उसका उपयोग मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी, सारे प्राणी जगत करते हैं। बादल खुद अपने जल से उत्पन्न अनाज को नहीं खाता है, उस अनाज का उपयोग हम सब करते हैं। ठीक उसी प्रकार सज्जनों की जो संपत्ति होती है वह दूसरों की भलाई और हित के लिए होती है। अर्थात चौथे श्लोक में दूसरों की भलाई करने के महत्व को बताया गया है और कहा गया है कि परोपकारी का जीवन ही सर्वश्रेष्ठ होता है। तो बच्चों, आज आपके साथ इस पाठ के 4 श्लोक के साथ, कल पुनः आपसे आगे के श्लोक के साथ भेंट होगी। धन्यवाद बच्चों।